26/5/2026 बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद बाप के स्कूल में। बेहद का स्कूल है तो पढ़ाई भी कैसी होगी? हद का स्कूल है तो पढ़ाई हद की और प्राप्ति भी हद की। बेहद का स्कूल है तो पढ़ाई भी बेहद की तो प्राप्ति भी बेहद की। कितनी बड़ी प्राप्ति? कोई भी स्कूल होता है उसके कायदे होते हैं। जब तुम स्कूल में पास करते हो, अच्छे मार्क्स से पास करते हो तो प्राप्ति होती है, नहीं होती? तो ये स्कूल हद का तो नहीं है, बेहद का है। पढ़ाने वाला कौन है जी? स्वयं बाप पढ़ाने वाला है, भगवान पढ़ाने वाला है। कभी विचार करते हो कौन पढ़ाता है तुमको? बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, भगवान जिनको पढ़ा रहे हैं, तो बेहद का स्कूल है तो प्राप्ति कितनी बड़ी होगी? क्या बोल रहे हैं? कितना नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? ऐसे तो कहते हैं 800 करोड़ किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हैं यहाँ जो भगवान को पहचानते हैं वो हैं भगवान के बच्चे। जिनको एक्यूरेट परिचय मिलता है वो हैं भगवान के बच्चे। वो क्या कहता है? मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई भी नहीं जानता। तो कितनी बड़ी बात बोलते हैं। तो कौन जानते हैं? तो जरूर बच्चे जानते होंगे। किस लिए जानते होंगे बच्चे? और बच्चों को किस लिए जानना जरूरी है? मैं जो हूँ जैसा हूँ। हाँ, क्योंकि वैसा ही बच्चों को बनाने आए हैं। जैसा वो है वैसा बच्चों को बना के फिर क्या करेंगे? साथ ले जाएंगे। बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को, बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, जिस्म को नहीं। देह अभिमानियों से तो बात भी नहीं करते। इनको पढ़ाते हैं? रूहों को। गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। कहाँ फंसे हुए हैं? हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, इनको नहीं पढ़ाते। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। किनको क्या बनाना है? किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्या बनाने आए हैं? रूहों को पढ़ा रहे हैं। क्या बनाने के लिए? तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। ये वही भगवान है जिसको पूरी दुनिया मानती है, या कोई नया ही है? वही है पक्का। सोचो तुम्हारा बाप, कितनी बड़ी बात है ये। जिसको पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जिसको भगवान के रूप में माने, वो तुम्हारा क्या बनकर आया है? बाप बनकर आया है। भगवानवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है। अगर समझेंगे तो उसकी किसको समझेंगे? आवाज को भी समझेंगे। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है। वह है ऊंच से ऊंच निराकार। उसका नाम क्या है? जी, क्या नाम है उसका? ऊंच से ऊंच। गुड, बहुत सुंदर। शिव। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल। भगवान तो निराकार ही ठहरा। क्या? शिव तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। क्या कहते हैं? वो निराकार है, लेकिन वो क्या है? चीज। चीज को क्या किया जाता है? इन आंखों से
देखा जा सकता है और इन आंखों से, हाथों से छुआ जा सकता है। तो नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। अगर तुम उसको पूजते हो तो वो उसका क्या क्या है, नाम भी है तो रूप भी है। यह भी तुम अब समझते हो, पहले नहीं समझते थे। कब से समझते हो? हाँ जी, यह भी तुम अब समझते हो। हरियाणा, हरियाणा, हाँ, कब से समझते हो जी? कब से? पहले भी नई दुनिया में ही थे, लेकिन ये समझते नहीं थे। पहले क्या नई दुनिया में नहीं थे क्या? एडवांस नॉलेज और पुरानी दुनिया कैसे हो सकती है? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज है वो पहले से ही, हाँ, पूरी तरह से एक्यूरेट पहचान नहीं थी तो पहचाना कब से? ये गुड, 1 साल हो गया, वाह, बहुत सुंदर। तो यह भी तुम अब समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते किसको, कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो, पहले नहीं लेकिन अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं। बहुत समय से आने वालों से नए तीखे जा सकते हैं। बहुत बड़ी लॉटरी लग गई किनकी है? जो बहुत समय से जानते हैं वो भक्ति मार के अगर हिरे हुए हों, फिर नए नए आते हैं, उनको जैसे ही पोस्टर मिलता है तो क्या हो जाता है, उड़ जाते हैं। तो सोचो, पुराने जो हैं उसमें क्या है, उनमें भक्ति मार के हिरे हुए हैं, और नए नए जैसे ही पोस्टर मिलता है नयों को तो क्या अंजाम होता है? क्या बोल रहे हैं? तो नए तीखे जा सकते हैं, यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। किस आधार से? तीखी बुद्धि के आधार से। तीखी बुद्धि की चानी बुद्धि हो तो, हाँ, एकाग्रता की अगर प्रैक्टिस कर लें, निसंकल्प अवस्था की अगर प्रैक्टिस कर लें तो बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, पुराने क्यों नहीं होते? पुराने का थोड़ा चलो तो देखते हैं। जब पुराने बहुत समझदार हो जाते हैं, क्या थोड़ा सा चलो तो, जबकि बाबा ने तो बोला है, क्या 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 बोला हुआ है अंदर, हाँ जी, अंदर वाले, हाँ, सब नहीं लेकिन, हाँ, अगर उतना नशा नहीं है तो, और बाहर वालों को खूब नशा चढ़ जाए तो, हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, यह वंडरफुल बात है। और सब सब्जेक्ट खुद ही कवर करते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण को बाबा कह ना सके। क्यों? श्री कृष्ण को बाबा कह ना सके क्यों जी? हाँ, बच्चे के रूप में उसकी मान्यता है। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर। श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो। अच्छा, क्यों? तुम एक तरह के स्टूडेंट नहीं बैठे हो? और क्यों? वाह, क्या बात है। लेकिन फिर भी क्या होगा आगे चल के? सबका रिजल्ट एक से निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या रहा पढ़ाई का?
अगर हमारी अपनी तरह की बुद्धि है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? नहीं तो कभी राजधानी स्थापन हो ही नहीं पाएगी। बाबा टीचर पढ़ाते हैं, जब तक तुम पास हो जाओ थकते नहीं हैं। सोचो कितना बड़ा ठेका उठाया है। तब तक पढ़ाते हैं। क्या बोला जी? तो पढ़ाते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो स्कूल क्या हो जाएगा? हाँ, बदनाम हो जाएगा। कि जब तक तुम पास ना हो पढ़ाते ही रहेंगे। क्यों? स्कूल को बचाना है ना बदनामी से। नहीं, जो अच्छे स्कूल होते हैं तो उनकी रिजल्ट कैसी रहती है? एडमिशन कितनी मुश्किल होती है। यहाँ एडमिशन सहज है मुश्किल है? सहज है? बोलो। सहज नहीं है, कोई विशेष क्वालिटी होगी तब बैठे हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो जानता होगा ऊपर वाला कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी है, तब यहाँ बैठे हो। इसलिए ये पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, सहज है जी? अच्छा, 1 साल के हो गए ना आप। जैसे रिवाइज करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या लगने लगती है? हाँ, सहज लगने लगती है। कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, तब तक तुमको क्या करेंगे? पढ़ाते ही रहेंगे। कर्मों के हिसाब किताब को से छूटना है। कितने जन्मों के हैं जी? 63? अच्छा, 84 का तो नहीं। शास्त्रों में क्या है? 84 के चक्कर से छूटना। 63 नहीं, 63 कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगा। शास्त्रों में क्या मिलेगा? 84 के चक्कर से छूटना है, वो है तुम्हारा यादगार। 63 जन्मों का किनका यादगार है? जिनके हिसाब किताब कहाँ से बने? द्वापर युग से। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें। परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। कहाँ से? बाबा भी क्या कहते हैं, कितनी दूर से आता हूं तुमको पढ़ाने के लिए। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। क्या क्या है ये स्कूल में? प्रजा योग नहीं है। क्या सिखा रहे हैं? इसे कितनी भी मुश्किलात हो चिंता नहीं, प्राप्ति छोटी नहीं है। क्या है प्राप्ति? राजयोग अर्थात रॉयल फैमिली, राजा महाराजा। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए रिजल्ट क्या निकलने वाली है? राजाई। कितना बड़ा इम्तिहान है, और तुम बैठे कितने साधारण हो। कितना बड़ा इम्तिहान है, और तुम बैठे कितना बड़ा पूछा पहले। इस लेवल पे इम्तिहान, क्या बात है। जी पक्का। कितना नशा होना चाहिए है कि भगवान ने इस काबिल समझा हमको। सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान ने हमको इस काबिल समझा कि वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में तुमको बिठा दिया है। अरे कुछ तो क्वालिटी देखी होगी। हाँ, ये हमसे कोई गलती हो सकती है, भूल हो सकती है? इंसान है, किसी को भी चुन ले, लगा नहीं बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा है। भूल हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन ईश्वर जिनको निमित्त बनाए, ईश्वर जिनको चुने, उससे गलती हो सकती है, हो सकती है। इम्तिहान बड़ा इम्तिहान है, और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बिठाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। मुसलमान लोग भी क्या करते हैं? कहाँ बिठाते हैं? दरी पे बिठाते हैं, सिंपल तरह से पढ़ाते हैं, और तुम
कितना ऊंच तुम इम्तिहान देने जा रहे हो, राजयोग की शिक्षा पा रहे हो, और बिठाया तुमको कैसे है? कितने साधारण रीति से। अब बाप के सन्मुख बैठे हो, बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूं। पहली बार नहीं सीख रहे हो क्या? कल्प कल्प तुमने सीखा है। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। क्या क्या? ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है, बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। कौन सा श्री कृष्ण है? ब्रह्मा। श्री कृष्ण कितने हैं? क्या हो गया? हाँ जी जी, संगमयुग कृष्ण और सतयुग कृष्ण। तो क्या कहा? श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण। कब? ब्रह्मा अधूरा, श्री कृष्ण संपूर्ण। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। केवल परम पिता नहीं, क्या? परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा। श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा तो कहाँ तक जाएंगे? उसके कुल तक जाएंगे। ताज आदि उतार कर आया होगा अगर पढ़ाया होगा तो। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। क्यों? जवान क्यों नहीं पढ़ा सकता? बोलो। हैं जी? अनुभवी। जवान कोई अनुभवी नहीं हो सकता? कायदा क्या है मुरली के हिसाब से? वानप्रस्थ अवस्था। हाँ। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं है। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। बाप का काम है सुजाग करना, माया का काम है बार बार सुलाना। अब तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख हरता है। श्री कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह तो सब सेंटर पर जाती है। तुम अभी सन्मुख हो। सन्मुख मुरली चलती है, फिर सेंटरों पर जाती है। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। क्यों भाई? क्या जगह बहुत चाहिए? जी, नंबरवार पढ़ेंगे। नंबरवार पढ़ पाएंगे या पढ़ेंगे? पढ़ाई भी कितने तरह की है? एक तरह की है। सब तो तुम अभी सन्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। सन्मुख आकर या सेंटर पे तुम्हारे फिर क्या जाती थी? मुरली जाती होगी। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। क्यों? अगर भक्ति मार्ग की बातें रह गई तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। यह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म, तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट में कोई एक जन्म ले रहा है तो क्या कंडीशन बताई, वो एक जन्म में भी क्या 4 अवस्थाओं से गुजर जाएगा। नहीं तो सोचो 5000 वर्ष कहाँ रहा वो मुक्ति की अवस्था में, तो कितना श्रेष्ठ होगा या कनिष्ठ होगा? सबसे कनिष्ठ, सबसे कमजोर आत्मा है। तो सोचो एक ही जन्म में उसको कितना भोगना है। सोचो आप, जितनी कमजोर आत्मा होगी उतनी क्या करती है, वो दुख भोगती है। और जितनी पावरफुल आत्मा होगी उतना ही वो सुख भोगती है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, सरस्वती, आदिदेव, आदिदेवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज। कौन? वह है सर्व आत्माओं का बीज। उसके द्वारा फिर आदिदेव और आदि देवी। बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। कौन? एक जनक, दो जनक का जिक्र आया है व्यक्तवाणी में। कौन कौन से? एक जनक जिसने एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। दूसरा जनक विदेही, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। इसलिए जनक क्या करता है, किसको नारायण बनाता है? हाँ, जनक ने राम को नारायण बनाया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं, यह भी अब तुम समझ रहे हो। कांटा और फूल, कांटा अर्थात दुखदाई, फूल अर्थात सुखदाई। इसलिए बहुत अटेंशन देना चाहिए, हमारे द्वारा कोई को दुख ना हो। बाबा तो क्या कहते हैं, ना दुख लो ना दुख दो। क्या पॉसिबल है? दुख ना देना, हाँ, दुख ना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब? अरे पॉइंट क्या निकला है, दुख ना दो, ये संभव है, दुख ना लो। प्रश्न तो देखो क्या बोला। ठीक है, सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो, है ना, लेकिन तुम दुख ना लो। उसका अपना काम, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना हो। हाँ, हम दुख ना दें ये तो हम कर सकते हैं कि हमको ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले को दुख हो, लेकिन सामने वाला बोल रहा है तो भी आपको दुख नहीं लेना। तो यह भी अब तुम समझ रहे हो, यह है
छी छी कांटों का जंग, कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे क्या? तुम्हारे पीछे पीछे क्या होगा? पूरे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। उनकी राजधानी कब स्थापन होती है? जब कितनी संख्या बताई है? करोड़ों की। कम से कम कितने करोड़? 2-4 करोड़ की बात भी आई है मुरली में। शुरू से ऐसे नहीं कि आते थे। कितने वर्ष लग जाते हैं उनको कम से कम? इतनी पॉपुलेशन होने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं? और धर्म वालों को राजाई तक जाने के लिए 200-300 वर्ष लग जाते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। कितने वर्ष के बाद लगता है? हैं जी? गुड, 100 वर्ष। ठीक पास है कि असली कुंभ तो 100 वर्ष में एक ही बार आता है ना? हाँ, उसमें अर्ध कुंभीय हैं। उसमें क्या है? अर्ध कुंभीय हैं और फिर कुंभीय भी हैं। कुंभी कितने समय के बाद होती है? महाकुंभ 12 मास के बाद। और अर्ध कुंभी नहीं, अर्ध कुंभी हमने कोई भक्ति मार्ग में धक्के ही नहीं खाए। जो भक्ति मार्ग में गए उनको मालूम होगा। 6 मास में होता है बड़ा कुंभ और बीच बीच में 4-4 साल में क्या होता है? अरे नहीं सुना कभी? नहीं सुना? अरे वाह। है? हाँ, क्यों नहीं होती? 4 साल में नहीं होता? 12 साल में हाँ, महासाल 12 साल वो बात नहीं की, इसलिए मैंने बीच में बोला। जो उसको अर्ध कुंभ भी कहते हैं, जो बीच बीच में होता है, वो तो महाकुंभ हो जाता है। जो 12 साल के बाद होता है महाकुंभ। लेकिन आप जो 4 स्थान है ना, हर 4 साल में वहां कुंभ होता है, लेकिन उनमें एक महाकुंभ होता है। कितने हैं यहाँ टोटल स्थान जहां कुंभ होता है? ये भी नहीं मालूम? थोड़ा तो जाते भक्ति मार्ग में। उज्जैन और इलाहाबाद और हरिद्वार और नासिक। तो ये हर 4 साल में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन 12 साल में एक उसको कहते हैं महाकुंभ। अभी आ जाओ यहाँ संगम युग पे। हर 4 साल में क्या हो रहा है? सोचो। अभी 3-4 साल के बाद 27, फिर 31, फिर 34, 3.5-4 वर्ष का बोला है ना। और फिर महाकुंभ, डुबकी लगाओ और संन्यास धारण करो। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। बच्चों के पास आते हैं क्या? पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। कब कुंभ का मेला कहा जाएगा? जब तुम क्या हो उसके पास, सन्मुख। तो क्या बन जाओगे तुम तब? ब्रह्मा सो विष्णु। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कब? जब तुमको क्या बना देंगे? स्वर्गवासी। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या? नई को स्वर्ग और पुरानी को दुखदायी नरक।
अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे। क्या अनाज अर्थात क्या है? याद। हाँ, अभी अनाज मिल रहा है या मिल रहा है? अरे नामो निशान नहीं है। आत्मा क्या है बेचारी? हाँ, उसके पास याद का भोजन है ही नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट में क्या करेंगे, बहुत अनाज पैदा करेंगे। कहाँ से करेंगे, सूखा पड़ रहा है। परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से मिलेगा? ये वायुमंडल खराब करते रहते हैं। जितनी वृद्धि होगी, जितने बच्चे जास्ती होंगे तो वायुमंडल अच्छा होगा खराब होगा? तो अनाज कहाँ से मिलेगा, याद कहाँ से मिलेगी तुमको? तो अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों को यह आखिरी खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैसी अजीब खातरी है भगवान की। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सत्युग के देवी देवता होकर गए हैं। तो क्या दिख रहा है तुमको? क्या बोला? किसके बाद स्वर्ग आएगा? नरक के बाद। अभी क्या दिख रहा है? स्वर्ग हथेली पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो अभी क्या खत्म होने जा रहा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। उसके बाद स्वर्ग आना है। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। कैसे सच्चा सोना? अर्थात क्या हो? सच्चाई, सफाई, अंदर कुछ भी किचड़ा ना हो। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज थे, फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में 84 चक्कर लगा कर आए हैं। 84 का चक्कर लगा कर आए हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। 84 का चक्कर सबको लगाना ही है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। क्या मांगना चाहिए है? जिन्होंने इतना बड़ा चक्कर लगाया है उनको क्या होना चाहिए? बहुत दुखी होना चाहिए, तंग होना चाहिए। क्या मांगना चाहिए भगवान को कि अब हमको वहीं बिठाना, अब हमको चक्कर में मत भेजना। माताएं तो नहीं ऐसा चाहती? बोलो। बाबा कहते हैं माताएं सबसे ज्यादा थक जाती हैं। सबसे सहन किनको करना पड़ता है? माताओं। लेकिन माताएं कभी नहीं बोलती, और पुरुष बोलते हैं। पता नहीं ना कौन से पहाड़ तोड़े हैं, क्या मांगते हैं? हाँ, कि अब हमको मुक्ति दो। सोचो आप। मांगना किनको चाहिए? जो बहुत दुखी हैं। सोचो, बाबा भी उलाहना दे रहे हैं कि तुमको मांगना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना बड़ा चक्कर जो लगाया है। 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें। परंतु यह तो हो ना सके। क्या? इस चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। तो फिर ये इतना सुंदर उनकी बुद्धि में क्यों आता है कि हमको क्या मिले? मोक्ष मिले। स्वर्ग से ऊंची स्टेज चाहते हैं या स्वर्ग से नीची स्टेज है? मोक्ष की स्टेज भक्ति मार्ग में ऊंची स्टेज है। मोक्ष अर्थात समा जाना, लीन हो जाना। कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। जो उसमें लीन हो जाते हैं, उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो कहाँ पहुंच जाते हैं जीते जी? परम धाम पहुंच जाते हैं।
वहां से वो सृष्टि की शुरुआत करते हैं, उनका ये यादगार है। तो गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म को याद करो या परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसमें अनेक मतांतर भारत में भी हैं, और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर के ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक के मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। क्या? सत्यनारायण की कथा या अमरलोक की कथा? डायरेक्ट नर से नारायण का हो या अमरलोक, अर्थात जिनकी मृत्यु ना हो। चारों तरफ क्या हो, कैसा मौत का बाजार लगे, लेकिन तुम कैसे बन जाओ, हाँ, मृत्यु तुमको छू ना सके। फिर कोड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़े गवाते हो? ऊपर क्या बोला था? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, और तुमको, ये तुम्हारी बात है, तुमको कैसा जन्म मिल रहा है? डायमंड। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे, मौत सामने खड़ा है। फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही। बराबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। इससे योग से कैसे बढ़ती है? योग से आयु साइंटिफिक बोलो। हैं जी? जैसे दुनिया में वो कहते हैं एक लिमिट के श्वास मिले हैं, जितने तुम श्वास अपने कम लोगे उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी। और यहाँ बेहद में संकल्प, संकल्प आत्मा की क्या है? श्वास है, जिसके बिना आत्मा है ही नहीं। जितना तुम संकल्पों को कम करते हो उतनी आयु तुम्हारी। यह है आयुष्मान भव का वरदान, ये अमृत है। कौन सा? कम संकल्प होना माना अमृत पान। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो। अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उनसे बहुत सुख है, उनमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, यह चोला पतित है। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं। बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यह सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। क्या? दुनिया एक ही है, उसको क्या करते हैं? पुरानी को नई बनाते हैं, दो दुनिया नहीं है।
नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। क्या क्या बना रहे हैं मुरली में? और क्या बोला है? जब नया मकान बन जाता है तो पुराने से उसको खल्लास कर देते हैं। तुम्हारा जब ये चैतन्य मकान बन जाएगा, नया मकान, तो पुराना क्या हो जाएगा? खल्लास। उसको दूसरे शब्दों में कैसे बोलते हैं? खल्लास की बात हो रही है ना। चैतन्य मकान तैयार हुआ और दूसरे फिर सब दुनिया खल्लास। तो दूसरे शब्दों में बाबा क्या बोलते हैं, आसान शब्दों में? जी, नई दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया। शब्द बाबा के क्या होते हैं? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। पहले क्या होता है? सुंदर कब कहलाता है? हैं जी? जब सतो प्रधान बना। कैसे मालूम पड़ेगा सतो प्रधान बना? हाँ, जब 5 होता है तो सतो प्रधान बने, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरा मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और शांति। भाई साहब, जैसे ओगढ़ का नाम लेते हैं बार बार, तो ओगढ़ कैसे होते हैं? ओघड़? हाँ हाँ हाँ, ओघड़ कहाँ होते हैं भक्ति मार्ग में? जो शैव संप्रदाय हैं उसमें जलाते नहीं हैं शरीरों को, वो लोग दफन करते हैं। अभी भी आज भी जितने भी शैव संप्रदाय वाले हैं, लौकिक में बात कर रहा हूं मैं, वो जलाते नहीं हैं। हाँ, वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाजी ये जलाते हैं, लेकिन शैव संप्रदाय जलाते नहीं हैं। तो जो ओघड़ हैं कहाँ रहते हैं? वो शमशान में तांत्रिक साधनाएं करते हैं, वो हैं ओघड़। लेकिन जो शैव संप्रदाय है खास, आज भी वो जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं। जैसे और धर्म वाले दफनाते हैं, यह उनकी पद्धति है। जलाते मात्र ये अपने वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाजी ये जलाते हैं। तो ओघड़ जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, इनको कहते हैं ओघड़। जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, जो शमशान में साधना करते हैं, ये ओघड़ होते हैं। इनको बाबा ओघड़ कहते हैं। लेकिन जो एडवांस वाले हैं उनको ओघड़ कैसे कहेंगे? हाँ, वो सूर्यवंशियों को छोड़ के, सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ के 80% ओघड़ है। बाबा ने यही बोला है डिस्कशन में, आप देखना। और खास लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट को आप अलग कर दो। राइटिस्ट है 5 पांडव, उनमें है सूर्यवंश, चंद्रवंश, उसके बाद बौद्धि हैं, सन्यासी हैं और सिख, इनको अलग कर दो। लेकिन जो लेफ्टिस्ट हैं खास, तो उनको बाबा ने ओघड़ ही बताया है। वो तेज बुद्धि के हैं। जितनी तेज बुद्धि है तो ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो उनके लिए क्या किया? ज्ञान का विस्तार किया। सार छुप गया, क्योंकि उनको विस्तार ही चाहिए। बुद्धि तेज है तो विस्तार चाहिए। तो विस्तार किस लिए किया? ताकि वो संतुष्ट हो सकें। जो विदेशी हैं, तो उसके बाबा ने ये भी बताया है, जो विदेशी धर्मों के हैं, जो बीज होते हैं, ये बुद्धि के बहुत शार्प होते हैं। ये ऐसे साधारण ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं हो, तो बाप को उनके लिए विस्तार करना पड़ता है। ये बाबा ने बोला है।
अदरवाइज बाबा ने स्पष्ट बोला कि ब्रह्मा की जो मुरली है वो महावाक्य पत्थर की लकीर, लेकिन विस्तार किया विदेशियों के लिए किया, अदरवाइज विस्तार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बाप को विस्तार करना पड़ा। हाँ जी जैसे बाबा ने कई बार मुरली में बोला है जी, कि हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है ठीक है और एक तरफ से है यूपी। जी, माना दिल्ली, जैसे दिल्ली को हरियाणा ऐसे उसके मुख में डाल रहा है चारों तरफ से, बिल्कुल तीनों तरफ से। ठीक है। तो इसका कोई ऐसा मीनिंग है? अरे तो सीधा सीधा ही है। राजधानी तो घेर रखा है। तो सबसे पहले राजधानी से जब प्रत्यक्षता हुई तो कहाँ से? नाम ही कैसा पड़ गया आप लोगों का? तो क्या क्या नाम है? हरियाणा, मुखड़ा दिखाना, सोचो। और 3 तरफ घेर के बैठे हैं, और एक तरफ गाजियाबाद, गजगौर करने वाला। गाजियाबाद को क्या बताया? गजगौर करने वाला। लेकिन 3 तरफ हरियाणा, तो इसका मतलब प्रत्यक्षता में बड़ा रोल है। और नाम भी पड़ गया हरियाणा। आपने वो बहुत अच्छा बताया था, जो पहले एडवांस नॉलेज थी और पूर्व वो पश्चिम का भी हिसाब आता है। तो पूर्व तरफ है, शहादरा पूर्व तरफ है, गुड, और आप पश्चिम में। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ से होता है, पूर्व या पश्चिम? है पश्चिम तरफ से होता है। तो ड्रामा अनुसार सिचुएशन भी वैसी ही है। हाँ जी, बाबा ने बोला भी था एक बार अच्छा कि पहले जब एडवांस की शुरुआत हुई तो पूर्व की तरफ से की थी, दिल्ली ठीक के है। पूर्व से। हाँ जी, कभी पश्चिम को ले लेते हैं। बाबा ने ऐसे बोला। हाँ, छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ, पहले पूर्व से काम निकाला, अभी क्योंकि अभी लास्ट समय है ना, पश्चिम को लास्ट में, वहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। पूर्व से तो 20 डला, आप आदि में चले जाओ, आदि में केवल 20 डला, लेकिन यज्ञ कहाँ आ गया? पूरा पश्चिम में आ गया था यज्ञ। वहां से फिर थ्रू आउट वर्ल्ड में गया है, वहां केवल 20 डला था। हाँ जी, और जैसे बोला ना कि ब्रह्मा कुमारियां अभ्यास तो कर ही रही है, जी जी, और वो जैसे ही आएंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। सब नहीं, हम जिनका श्रृंगार करेंगे उनके लिए। और पूरी आ जाए, हम किस खाते में जाएंगे? जबरदस्ती आगे बैठ गए। हमसे आप अव्यक्तवाणी पढ़ो, क्या बोलते हैं बाबा? कितनी महिमा करते हैं माताओं की। वंदे मातरम, सोचो कितनी महिमा की है। अगर सब कुछ उनको ही हप करना है तो हम किस लिए हैं भाई? हमको श्रृंगार करना है, उनको रास्ता बताना है। तो उनको ताज्जुब हो, ये घर गृहस्थ में रहते हो ये मेहनत कर रही है, जो हम सेंटरों पे रहते नहीं कर सकते। ये अभ्यास की बात है, क्यों नहीं कर सकते भाई? वो तो इतने बिजी हैं फिर भी, और माताएं तो मोस्टली फ्री हैं। अगर कोई माता हिर जाए, ये अभ्यास करने की उसको लत पड़ जाए, हर कर्म करते हो क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सैंपल बन सकते? क्यों नहीं श्रृंगार कर सकते भाई? ये तो बाबा ने कहीं भी हाँ ये बोला कि 10% प्योरिटी की पावर है, उसका श्रृंगार होना है, कि उनके बिना काम नहीं होगा। लेकिन श्रृंगार करने वाले कहाँ होंगे? वो तो एडवांस के होंगे ना। तो श्रृंगार करने वालों को बहुत मेहनत लगेगी। उनकी लाइन इतनी बड़ी है तो तुम इतनी बड़ी लाइन करके दिखाओ। क्या बोलते थे बाबा, है ना? ज्ञान से नहीं, उनकी लाइन देख लो कितनी बड़ी हो, तुम उससे बड़ी लाइन कर दो, काम हो गया। कितना बड़ा चैलेंज देके गए हैं। और काम तो होना है, लाइन बड़ी होनी है। हम असंभव को संभव करेंगे। बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। बाबा तो केवल हिम्मत देखता है, क्या नहीं हो सकता। अगर तुम इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार हो तो क्या नहीं हो सकता। वो भगवान है भाई, तुम्हारे से अच्छी महिमा तो दुनिया वाले करते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता, और तुम्हारा तो बाप बनकर आया है। और अगर तुम हिम्मत करते हो तो कैसे तुम निमित्त नहीं बन सकते? और हिम्मत करके कुछ करोगे, अभी कौन सा ज्ञान थोड़ी बगाड़ना है तुमको। अभी तो कौन सी हिम्मत रख रहे हो तुम? निसंकल्प होने की हिम्मत रख रहे हो, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और हिम्मत ही नहीं रख रहे, मेहनत भी कर रहे हो। केवल हिम्मत नहीं रख रहे, मेहनत भी कर रहे हो। जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश कर रहे हो।
क्या भगवान नहीं देख रहा? क्या आंखें बंद करके बैठा है? बंद है आंखें, बंद। भगवान देख रहा है भाई। कितना सहन करना पड़ता है। ऐसी माताएं अगर हिम्मत करें और भगवान उनका सहयोगी बन जाए तो क्या नहीं हो सकता। ये नहीं कहेंगे कि वो हप कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। श्रृंगार करने वाले चाहिए, इसलिए पहले श्रृंगार करने वालों को दिन रात लगता है, मेहनत करनी पड़ती है उनको झुकाने के लिए। इसलिए बाबा पहले अपने बच्चों को जगाता है। इसलिए कहा, बार बार कहते हैं, पहले एडवांस के लिए है नॉलेज, उनके लिए नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगी। हाँ, तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप उनको स्वीकार कर लेंगे, नॉलेज नहीं। इसलिए बाबा उनको क्या कहते हैं, उनकी आंखें हैं ही नहीं। और जिनकी आंखें ही नहीं है तो उनको जाके बताओ, वो क्या समझेंगे। इसलिए है ये एडवांस नॉलेज के लिए है, एडवांस पार्टी के लिए है। उसमें कोई थोड़ी सी आत्माएं हैं जो एनएस वासी हैं, वो थोड़ी सी आत्माएं ये जलवा करेंगी, बाप का नाम वाला करेंगे। तो उनका हम श्रृंगार करना है हमको, इसलिए हमको मेहनत है। हाँ, उनको इसलिए मेहनत है, प्योरिटी की पावर है, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारे द्वारा जब तक उनका श्रृंगार ना हो तब तक नहीं। इसलिए पहले रुद्र माला के मन के कहाँ पिरो दिए जाएंगे। हाँ, ये असली माला है, ये विजयी बने हैं, ये वैजंती माला है, ये विजय माला का आवाहन करते हैं। क्या करते हैं? ये विजय माला का आवाहन करते हैं। साधारण आत्माएं आवाहन कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम ली का क्या कर दो, बड़ी कर दो। हाँ जी, हेलो, ये इनको कविता माता को। हाँ जी, हाँ देखो, गाजियाबाद की हैं। अरे डबल दो, इधर लाओ, माइक वापस लाओ। मालूम ही नहीं था डबल। तो डबल डबल, हरियाणा भी और गाजियाबाद भी दोनों। गुड, लाओ, बोल रही है वापस दे दो फिर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आप ही बोल लो उनकी तरफ। हाँ जी, मुरली चलाई थी 2006 में जब इनकी गठरी हुई थी माता जी की। बहुत सुंदर, गुड, बहुत बढ़िया। गाजियाबाद और है भी तो शेर जैसी है। बिल्कुल पांडव जैसे, बिल्कुल। हाँ, ऐसे पांडव ही चाहिए बाप को। 10 साल की हाँ। पाठशाला चली थी उनके घर में बेसिक के, हाँ। फिर एडवांस की चली। अब बहुत नहीं सुंदर, चली। बहुत सुंदर। ऐसे शेर जैसे बच्चे चाहिए बाबा को, बहुत बढ़िया। और तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हम पहले 1 घंटा सफर करते डरते थे। हाँ जी, 1 घंटा सफर करते थे ना तो भी सोचते थे जाए नहीं जाए, और अब हम इतनी जल्दी आ जाते हैं टिकट, अरे बाप खींच लेता पता है। हाँ जी, पता भी नहीं चलता। हाँ, बाबा कहते हैं गो सुन कम सुन, हाँ जी, जल्दी जल्दी आओ, बैटरी चार्ज करके जाओ, फिर वायुमंडल वहां जाके बनाओ। घर में तुमको सुंदर वायुमंडल बनाना है, इसलिए बैटरी चार्ज करते हैं। हाँ जी, हमारे अगर घर का ही कल्याण नहीं हुआ तो मतलब क्या रहा। यहाँ आओ, अपनी बैटरी चार्ज करो, फिर सुंदर वायुमंडल, चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है, दोनों परिवार का वायुमंडल हमारे संगठन से क्या होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आग लग रही है चारों तरफ, चारों तरफ भयंकर आग है, 27 तक देखना लपटें। ऐसे में हमारी सुरक्षा हो जाए, हमारे लौकिक परिवार की सुरक्षा हो जाए, हमारे अलौकिक परिवार की सुरक्षा, इससे बड़ी सेवा क्या होगी। इसलिए अंतिम समय है, एकदम अंतिम समय। बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं भाई, जिन्होंने सुन दिया है उनकी बात है, उनको कहाँ सुनाना है? उनके लिए है ही नहीं। माथा मारना ही नहीं है कहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम कुआ हो प्यासे हो, प्यासे हो, कुआ हो तो फिर कौन आएगा? प्यासे जबरदस्ती हम घूमते फिरें, लो पानी पी लो, पानी पी लो, मीठा पानी है। उनको प्यास ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो हैं वो ब्राह्मण परिवार चाहिए, उनकी सेफ्टी चाहिए। जो लौकिक में है उनकी सेफ्टी चाहिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। बाकी जिनको निकलना है उनको कोई रोक नहीं सकता, जिनको निकलना है उनको कोई रोक नहीं सकता। रोक के दिखाएं। जिनको नई दुनिया का वर्षा लेना है उनको वर्षा मिलना ही है, 100% मिलना है। तुम अपनी बैटरी चार्ज करो, तुम खुद इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनो
कि भगवान तुमको यूज करे। तुम फोन नहीं करो, तुम्हारे पास फोन आए, यह है इंस्ट्रूमेंट। ये फालतू बातें फोन कर करके बता रहे हैं और सुनते ही नहीं, वो उठाते ही नहीं। कितना डिसरिगार्ड होता है, तुम्हारा भी डिसरिगार्ड और बाप का भी डिसरिगार्ड होता है ये। क्या जरूरत है हमको? अरे बहुत हो गई, तुमने बहुत सेवाएं कर ली, अब नहीं, अब डिसरिगार्ड नहीं। ना तुम्हारा डिसरिगार्ड होना चाहिए, ना बाप का होना चाहिए। हाँ, इतना अपनी तपस्या को बढ़ाओ, वो खुद तुम्हारे फोन करें, तुमको फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। तुमको जो मिला है भाई, उसकी कदर करो, अपनी बैटरी चार्ज करो, स्वयं स्थिति को बनाओ। कम समय है, उस कम समय में बहुत कुछ पाना है, बहुत ऊंची अवस्था बनानी है। सेवाएं वेवाएं सब हो जाएंगी, तुम्हारी स्वयं स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है। अभी तो बस अंडरग्राउंड, अंतर्मुखी। जब आग लगती है ना, खुद ही दौड़ते हैं वो, हमको नहीं चाहिए। जो हैं बाबा के बच्चे, जो निकल आए, उसकी इच्छा से ही निकले हैं। तुम अपनी इच्छा से आई हो क्या? है हो अपनी इच्छा से? ठीक? और जिनको आना है उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप को आपका डिसरिगार्ड भी अच्छा नहीं लगता है, उसमें बाप का भी डिसरिगार्ड है। इसलिए अपने मस्त रहो, खूब चार्ट बनाओ, उसमें सेवा समाई हुई है। हाँ जी। मार्ग में पंचमुखी मार्ग का होता है रुद्राक्ष, हाँ जी, बहुत अवेलेबल होता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक मुखी बहुत कम। हाँ जी, एक मुखी मतलब मिलता कम है, लेकिन वैल्यू उसकी भी ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद फिर पंचमुखी की होती है। गुड। अच्छा, पंचमुखी मिल जाता है, लेकिन बहुत वैल्यू होती है उसकी। तो यहाँ उसका कुछ पांच मुखी बताए हैं ब्रह्मा के भी। शास्त्रों के हिसाब से भी ब्रह्मा के कितने मुख बताए हैं? पंचमुखी ब्रह्मा है। मैं शिव भगवान ने आवाज की है। और एक मुख को क्या किया? लास्ट में कितने मुख बचते हैं? जो फर्स्ट मुख था, जो ब्रह्मा का आधार लिया, वो तो जैसे कि क्या हो गया। लेकिन कम से कम 4 मुख तो यहाँ देखेंगे, नहीं देखेंगे सबके सब ब्राह्मण। ब्रह्मा को तो किसने देखा? केवल दीदी दादियों ने देखा, हम में से तो किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन 4 मुख को हम सब देखेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे टोटल? 5 मुख। तो 5 मुखी है ये अगर नई दुनिया में अवेलेबल नहीं है तो नई दुनिया कैसी? एक मुख अपना कार्य गया करके गया। कौन सा मुख? महादेव, वो फर्स्ट मुख है। अभी 3 मुख में एक फ्रंट पे है, 2, एक लेफ्ट, एक राइट, एक पीछे। तो अभी 4 बाकी हैं। हाँ जी, एक तो आप बैकबोन ही समझो, बाकी 3 बाकी हैं। एक फ्रंट का, एक लेफ्ट, एक राइट। हाँ जी, एक ही शरीर से हैं या नहीं नहीं, अरे अलग अलग। एक ही शरीर से कौन मानेगा? है फालतू बातें वो बोलेंगे, है हाथ झटकार के चल देंगे, ये इनकी मनमत है। कोई नहीं मानेगा। जो शास्त्र में है, जैसा शास्त्र में वैसा का वैसा ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र में फिर उनका जिक्र होना है। शास्त्र में जिक्र कहाँ का है? संगम युग का है। तो जैसा जिक्र है वैसा का वैसा ही चाहिए। इसलिए अब नहीं, अब नई दुनिया में सब कुछ नया होगा या वो पुराना ढर्रा चलता रहेगा? है अपने अपने नाम रूप से प्रत्यक्ष होंगे। हाँ बिल्कुल होगा। बाबा ने एक क्लैरिफिकेशन में समझाया था कि अंत में सब कहेंगे राधे ही राधे। ठीक है, राधे वाले वो बोलेंगे केवल। कौन से होते हैं वो? राधे वंशी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, दादा स्वामी जबरदस्ती है। अरे नहीं भाई, नहीं। अरे हाँ, वो बोलते हैं, ये बैठे हैं प्रेमानंद जी महाराज, है ना। हाँ, वो राधे पंथी। हाँ, राधे पंथी बोलेंगे, कृष्ण पंथी क्यों बोलेंगे? कृष्ण पंथी क्या बोलेंगे? हाँ, सब बोलेंगे राधे ही राधे। देखते हैं। हैं जी, दोनों एक ही हैं, एक सही पुरुषार्थ है जी। दोनों समान पुरुषार्थी। कृष्ण बड़ा है, राधे छोटी है। बड़ा कौन है? राधे। तो पहले कौन आया?
तो फिर हाँ, ये बात अलग है कि उसने धारण कर रखा है मुरली को, वो बात अलग। तो वो केवल बजाता है और टांग टेढ़ी करके, वो बात अलग। अब पुरुष तन है, पुरुष तन सब क्या है, लेकिन धारणा शक्ति है राधे। तो उसने धारण किया हुआ जो चित्र है, कौन सा चित्र है वो, लक्ष्मी नारायण का चित्र, हाँ उसमें दिखाया हुआ, उसमें धारणा शक्ति है, मुरली को धारण किया हुआ। और बाप को यही पसंद है, सुनना सुनाना बाप को कभी पसंद आता ही नहीं। बाप को क्या पसंद आता है, धारण किया हुआ चाहिए, ये है प्रैक्टिकल। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो वो शिव शक्तियों से बाप की प्रत्यक्षता होती है, ये तो सही है। हम कुछ ऐसा समझ रहे थे जैसे दो बैलों की जोड़ी दिखाई ना, जी जी जी, शिव बाबा के दो बच्चे हैं, हाँ, एक बच्चा और एक बच्ची। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दो बैल माना दो बैल, राम और कृष्ण, बच्ची का कोई रोल नहीं। वो बैल थोड़ी गाय है, वो जोर से उसने कहाँ सींग मारती है बेचारी इतने सुंदर बच्चे, उसको सींग ही नहीं है ना, कभी सींग नहीं मारे। राम और कृष्ण ये दो बैल है और प्रैक्टिकल है। नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, ये सबसे पहले दो बैल हैं जिनको नई दुनिया की सौगात मिली है, ये दो बैलों की जोड़ी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण दिखाया है, वो जी। संगम युगी है या संगम युग है, पूरे चित्र ही संगम युग के हैं। सबसे नीचे जो दिखाया है वो साकार दुनिया में है। साकार दुनिया में एक ने धारण किया हुआ है मुरली को, एक मुरली को बजा रहा है, लेकिन साकारी स्टेज। इससे ऊपर फिर उनकी निराकारी स्टेज, आप कोई लेना देना नहीं, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, वो वाइब्रेशन की पावर। उसके ऊपर फिर परमधाम की स्टेज, निराकारी स्टेज में चले गए। संगम युग का यादगार है। हाँ जी, और जी 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 ही तो राधा है जी, जिसने धारण किया है, जिसने पूर्ण रूप से धारण किया है, हाँ जी, वही तो राधा शक्ति है। हाँ तो कहाँ मना कर रहे हैं, तो कृष्ण थोड़ी है। कृष्ण धारणा शक्ति तो मैंने आज तक नहीं सुना, उसको तो टांगी टेढ़ी दिखाई है, उसको सीधा खड़े होने ही नहीं आता। बाबा ने किसी मुरली में कहीं नहीं धारणा शक्ति कृष्ण को नहीं बताया है, मैंने नहीं सुना अभी लेकिन तक। वो बहुरूपी है। ना माना ये कहाँ बोले कि पूरी तरह लंगड़ा है, ये तो नहीं हमने बोला ना। और तो वही बैलेंस बना के खड़ा हुआ है, ये थोड़ी बोला कि पूरा ही लंगड़ा है, ये कहाँ बोला। बैलेंस, इतना सुंदर बैलेंस, बिल्कुल गिरता ही नहीं है। लेकिन धारणा की शक्ति मत बोलो। हाँ, जब वो सुंदर बन जाए, जब पूरी तरह अपने रिजिवनेट कर ले, शरीर को रिजिवनेट कर ले, अपने 5 तत्वों को रिजिवनेट कर ले, तब कहेंगे सुंदर, उससे पहले नहीं। इसलिए उसके लिए एक तो खास बोला है, आत्मा के साथ साथ शरीर को भी जब तक पावन ना बनाए तब तक तुम्हारी पूजा नहीं होती। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाती है जब आत्मा के साथ शरीर भी सतो प्रधान बने, तब कहेंगे शाम से सुंदर। हाँ जी, लेकिन राधा शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? राधा ने जिसने राम को धारण कर किया, हाँ हाँ वही तो राधा कहलाएगी। हाँ, तो किया फीमेल है या मेल है? वो मेल और फीमेल की बात तो इनसे नहीं, मिलो। आत्मा तो नहीं ऐसी होती है नहीं, ना। अरे कोई नहीं मानेगा इन बातों, कोई नहीं मानेगा। हाथ जोड़ देंगे, जा जहाँ बैठी थे वहीं बैठी रहे। अरे हमको जैसा शास्त्र में वैसे ही चाहिए भाई। ये समझदारों की दुनिया है, अभी सब बुद्धू कोई नहीं मिलेगा। अब आने वाली जो दुनिया ना, सब समझदारों की है, कोई बुद्धू नहीं होगा। बुद्धू तो बहुत बन चुके हम, ब्रह्मा कॉलेज में भी बुद्धू बने, एडवांस में भी बुद्धू बने, अब नहीं। सबने कमर कस रखी है, अब हम बुद्धू नहीं बनेंगे, इतने समझदार बनेंगे सबके सब। आज की डेट में कोई बुद्धू बनने वाला नहीं है इन बातों में। इसलिए नई दुनिया पहले अलर्ट हो जाती है कि अब किसी को बुद्धू बनना ही नहीं है तो क्या करो, या तो चुप रहो या शास्त्रों के मुताबिक जवाब दो। जैसा शास्त्रों में है वैसा 100%, 99 नहीं, 100%। कामधेनु गौ भी फिर इसकी हाँ। फीमेल चोला ही होगा कोई? हैं जी, कामधेनु गौ के लिए नहीं, चोला है। फीमेल। गाय माना गाय, बैल माना बैल, अब नहीं, बहुत हो चुका। सबकी मनोकामना पूर्ण कर। बिल्कुल। अच्छी जगदम्बा, बात है। जगदम्बा अलग, लक्ष्मी अलग, अलग अलग हैं। जगदम्बा अलग है, लक्ष्मी अलग है। यहाँ नई दुनिया में जगदम्बा भी बिल्कुल बिल्कुल, जगदम्बा भी तो लक्ष्मी भी। इसलिए बोला जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, पहले नहीं, फिर लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, माना सेकंड
वो फॉलो करती है लक्ष्मी को, इसलिए फिर लगाया उसके साथ, जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ जी। अच्छा, वो तो प्रैक्टिकल में सभी पार्ट होंगे, मतलब प्रैक्टिकल में आएंगे, बिल्कुल। रोल अदा करेंगे, लेकिन जैसे राम बाप को पर ब्रह्म रूपी रूप धारण करना पड़ा, पर ब्रह्म, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक मुरली में कि जब संपूर्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे तभी तो लक्ष्मी नारायण जैसे बना पाएंगे, ठीक मतलब है, पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, स्वयं बनेंगे संपूर्ण। ठीक है। तो राम बाप का जो पराशक्ति और अपराशक्ति दो थी, हाँ तो उसी में ही तो वो समाये थे सारी नहीं शक्तियाँ। वो ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना, अब शास्त्रों के अनुकूल चाहिए, अब पराशक्ति भी चाहिए और अपराशक्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए, प्रकृति के रूप हैं। राम बाप की खुद की प्रकृति नहीं, खुद का शरीर प्रकृति नहीं, अब प्रैक्टिकल प्रकृति के दो रूप चाहिए, परा प्रकृति भी चाहिए और अपरा प्रकृति भी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रकृति माना फीमेल चोला, तो फीमेल चोला में परा प्रकृति भी है, बीज रूप अवस्था में टिकती है, अपरा प्रकृति भी है, उसके मुकाबले में बीज रूप अवस्था में नहीं टिकती। और फिर जब इन दोनों के संस्कार मिले तब वैष्णवी रूप बनता है। जब अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के संस्कार जब मिले तब वैष्णवी रूप प्रत्यक्ष होगा। एक बार सब बीज रूप की स्टेज बनाने में मतलब क्या 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 अपना निसंकल्प, बहुत सहज, कोई नो संकल्प एट ऑल, कुछ भी नहीं है, बस ये कोई मेहनत नहीं, बस कोई संकल्प नहीं, बैठ गए बस, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, विजन बनाओ, विजन में रमन कर रहे हैं, किरणें ऊपर से पड़ रही हैं, अपन बैठे हैं, नहा रहे हैं, किरणें ना उसमें रमन करो, संकल्पों को रोको। किरणें ऊपर से पड़ रही हैं, किरणें सामने कहीं से भी है, बैठे हैं, जैसे शावर है, नहा रहे हैं किरणों में, संकल्पों को रोको, कोशिश करो जितने कम हो जाएं, वो विजन बना रहे, ये ऊपर ले जाएगा, यही मेहनत है। कई बार भाई साहब मिनट जैसे बनाते हैं जी। चार्ट, हाँ जी, तो उसमें माना टाइम कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, जैसे याद नहीं रहता है या कोई बात तो नहीं, भरना हम याद नहीं जितना रहता, हमें ध्यान रहता है तो हम उतना ही लिखते हम हैं। लगभग नहीं। ठीक है, ठीक है, हम एक लगभग भर लेते हैं, उतना एक्यूरेट कई बार याद नहीं भी रहता, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन कम से कम अमृत वेला हमको अच्छे से भरना है, कम से कम अमृत वेला अगर 2 घंटे भी आपने अच्छे से भर लिए ना, बाकी दिन में फिर ये चल जाएगा, कई बार बिजी हो जाती हैं माताएं, किचन में बिजी हो गए, इधर उधर बिजी हो गए, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट भर दिया कि ये घंटा मेरा ऐसा रहा, लगभग इतना तो हुआ होगा, ये घंटा ऐसा कि इतना तो लगभग हुआ होगा, डरती हैं, कमी डालती हैं, लेकिन कम से अमृत वेला वो आपकी मुट्ठी में आना चाहिए, रीडिंग आपकी मुट्ठी में आनी चाहिए, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन तो भी कोशिश करनी है कि अमृत वेला बहुत अच्छे से मेरे को अपनी चेकिंग करके भरना है, वो आदत डालनी है। वो शुरू शुरू में ऐसा दिक्कत भी जाएगी, कोई चिंता नहीं, लेकिन उसकी आदत डालनी है कि अमृत वेला खास मेरे को बहुत अच्छी अपनी चेकिंग करके उसको बहुत अच्छे से मेरे को करना है, अमृत वेला सफल करना है, वो तो करना है, बाकी दिन की कोई चिंता नहीं है। कई बार मुझे अपने आप पे बहुत डाउट रहता है, मेरे को लिखते समय मैं ये सोचती हूँ ये लिख दूं कहीं बड़ाई के मारे, कहीं झूठा सच्चा तो ना हो। नहीं, कोई झूठा सच्चा कौन देख रहा है? नहीं देख क्यों नहीं रहे भाई साहब? अरे जो देख रहा है वो सब जानता है, देखने वाला तो देख रहा है, बहुत जो देख रहा है वो जानता है, वो जानता है इस माताओं को किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, जिस माता का किसी से कोई कंपटीशन नहीं, वो साफ सुथरी है, अगर ज्यादा भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये वहां दिक्कत होती है जिनको कंपटीशन में उतर जाते हैं, जो वहां दिक्कत जाती है, जब हमारे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमको तो अपनी बैटरी चार्ज करनी है, भाई बाप आया है, हमको क्या करना है, आप सामान बनाने के लिए, इसलिए मोस्टली माताएं डरती हैं लिखने में, ज्यादातर वो कम ही लिखती हैं बेचारी, लेकिन धड़ल्ले से लिखना चाहिए, अरे जो मेहनत की है वो तो लिखो। भाई साहब कल जो आप बोल रहे थे मुरली में जी, कि माताएं बाजार में जाएं तो चार्ट लिखें, मतलब कि भाई मेरा इतना घंटा व्यर्थ गया, अब ना तो वहाँ घंटा याद रहता और बुद्धि बाजार में जाए, जैसे कहीं बाहर जाए, कहीं बाहर बुद्धि जाए जी, तो वो जी। बुद्धि वहीं लग जाती है, बुद्धि
जाने दो, बहुत कम झटके में याद आता है बाबा, कोई बात नहीं। लेकिन बाहरी बुद्धि हो हाँ, जाती वो जाएगी, वो कोई फर्क नहीं है। पड़ता। लेकिन घर में आके फिर ऐसा नहीं होता कि भी हाँ मेरा तो 1-2 घंटे हो गए, मेरा तो 1 घंटा हो गया, ऐसे याद नहीं रहता ये चीज़, उलझन सी रहती है। नहीं, फिर भी चेकिंग तो करनी है। जैसे हम कहीं भी गए, मान लो आउटसाइड में गए, निभाने के लिए गए, है ना, कहीं 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, हम जाना पड़ता है, कई बार मजबूरी होती है, नहीं इच्छा होती तो भी जाना पड़ता है। लेकिन जब आप वापस घर में आए तब आपको कितना समय लगा अपनी स्वयं स्थिति में आने के लिए, जो आपकी प्रॉपर जो डेली की डेली एक रूटीन बनी हुई है। ऐसा तो नहीं आप वो रूटीन में आ ही नहीं पा रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इतना संग दोष लग गया, ये बोला था। माना जब वापस आप पहले तो इच्छा होती नहीं, अब हमारे इतना हमको हाँ बिजी हो गए एक तरह से, अब इच्छा ही नहीं है कहीं जाने की, लेकिन तो भी कई बार जाना पड़ता है मजबूरी में। जब मजबूरी में गए हैं तो वहां भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वहां भी हम गए हैं तो कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मोस्टली वहां नोट नहीं कर पाते। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद घर तो वापस आते हैं, नहीं आते। जब घर वापस आए फिर आप स्वयं स्थिति में टिकने में कितने दिन लगे, जो आपकी प्रॉपर एक रूटीन बनी हुई है उसमें टिकने में आपको कितने दिन लगे, या जैसे ही वापस आए फिर आपकी रूटीन शुरू हो जानी चाहिए। ये भी कर्मातीत अवस्था है, ध्यान रखना, ये भी कर्मातीत अवस्था है। आपने सब कुछ निपटाया, वापस घर आए और फिर आपकी रूटीन है वो शुरू हो गई, उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू, जी। आपने हमारा सरल किया, मतलब ये और सब- सरल हो जाएगा 6-7 रोज में। बहुत कुछ अपने को क्लियर नहीं है तो एकदम माथा भारी रहता है। जितने आप प्रश्न करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। इसलिए ईमानदारी से आप लोग बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हो, बहुत सुंदर, कम नहीं, लेकिन संतुष्ट नहीं है अपने आप से, जबकि मेहनत बहुत सुंदर है, और मेहनत भी चोटी की मेहनत है। ये केवल मनमनाभव नहीं कर रहे भैया, चोटी की मेहनत कर रहे हो, लास्ट स्टेज की मेहनत है। इसलिए जितने आप प्रश्न पूछोगे उतने ही हल्के होके जाओगे, और ज्यादा प्रश्न इसी के ऊपर होने चाहिए आपके। और भाई साहब एक प्रश्न और है, वो लिखना है मुझे क्लियर करके। जी। जो दाल और रोटी की बात थी ना, उस हाँ, पर हाँ। एडवांस वाले हमें बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं उनको बोलना तुम लोगों को 2 रोटी तो मिलना तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, तो मैं और दाल जैसे तुम बीज तो कभी बन ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं भाई साहब वो पॉइंट लिखूंगी या अच्छे से क्लियर बोल देना उनको कि दाल जैसे बीज तो तुमको कभी नसीब होगा नहीं, और 2 रोटी तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। अब 2 है तो चिढ़ने दो, डरते हैं क्या है? 2 रोटी कौन सी हैं? याद की और याद की वाइब्रेशन। कौन सी चैतन्य रोटी है जिसका वाइब्रेशन नसीब में है, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे तो बाबा ने बोला, ये कौन बोला? ऐसे बाबा के रोती है फिर चुस्की ले लेके चाय पीती है, लेकिन वो तब की बात थी, अब थोड़ी चाय पीती, अब तो चारी ना कॉफी पीती है ना चाय पीती है, काढ़ा पीती होगी ज्यादा, उस वक्त बोला था। लेकिन 2 रोटी तो बोला होगा, कौन से आपके उनको उधर क्यों किधर झेल नहीं पा रहे? नहीं झेलने के अच्छा, बाद नोट करना है। लिखूंगी ये पॉइंट। हाँ लिखो। हाँ, 2 रोटी, एक जगदम्बा एक लक्ष्मी। हाँ, ये 2 रोटी हैं, गोल गोल हैं बिल्कुल, तिकोने परोठे नहीं है हर कहीं के, हजम भी हो जाती है, बिल्कुल गोल गोल है। कितनी मेहनत की होगी ऐसे गोल बनने के लिए इन्होंने, ऐसे ही बन जाती है गोल रोटी। कितनी माताएं मेहनत करती हैं फिर भी आड़े टेढ़े नक्शे बन जाते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट गोल रोटी है ये, एक्यूरेट, जो बाप को पसंद है। तो हमारे नसीब में है वो 2 रोटी और दाल, भात भी हालांकि आता है। बोले अच्छा, अच्छे से समझ गई। दाल माना क्या? अरे दाल का कौन सी दाल अच्छी होती है? मूंग, सब बोलेंगे एक ही स्वर में मूंग की दाल। लेकिन दाल जो है ये बीज है, ध्यान रखना, लेकिन 2 दल वाला बीज है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, संन्यास का बीज नहीं। ये 2 रोटी के साथ ये दाल कैसी है? हाँ, ये 2 दल वाला बीज है, और सबको मूंग की दाल ही पसंद आएगी, क्योंकि वो गैस करती है। दूसरी कौन सी है? हाँ, वो तो वैसे नहीं पसंद आती है, हर हर वर वर। हो गया छुट्टी जी? जो ये प्रेमानंद जी है, जी जो राधा राधा बोलते हैं, हाँ जी, तो फिर ये मतलब इनके अंदर कोई सोल कर रहे थे। बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत अव्यक्त आत्माओं का एक तरह से उनके थ्रू एक सुंदर मैसेज कह लो। बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है।
उसमें प्योरिटी कितनी आकर्षण है, सोचो। इतना निरहंकारी आत्मा होना इतना आसान नहीं है, बहुत निरहंकारी आत्मा है। जितनी प्योर आत्मा होगी ना उतनी निरहंकारी होगी, ये उसकी विशेषता होगी हर एक की। दुनिया में जितनी प्योरिटी होगी उतनी ही निरहंकारी, ये है प्योरिटी। निरहंकारी पने से उसकी प्योरिटी को देखा जा सकता है। हैं जी? लो, खुद कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोल को ही दे दोगे। कमाल कर रहे हैं, बहुत तपस्या की है। हमने तो पहचान लिया। तो हम रचयिता हैं, हम रचयिता जलवा दिखाएंगे। सबका अपना अपना पार्ट है ना, उनका अपना पार्ट है। उनको जैसे एक मैसेज देना है, दुनिया में मैसेज जा रहा है, सनातन का मैसेज जा रहा है, भक्ति मार्ग का मैसेज जा रहा है। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा। हाँ जी, ओम शांति। जी, ये तो बिना रिकॉर्डिंग वाला पूछ